ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आषाढ़ मास के 16वें अध्याय की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में विवेकसेन नामक राजा राज्य करता था। वह धर्मात्मा, सत्यवादी और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, परंतु एक बात उसे सदैव खटकती थी, राज्य में संतोष का अभाव था। लोग धन, वस्त्र और ऐश्वर्य की अधिक इच्छा रखते थे, यानी राजा के राज्य में हर प्रकार का सुख और वैभव था। लेकिन राजा को एक ही बात की चिंता थी कि उसके राज्य में लोग लालची थे, असंतोषी थे, संतोष नहीं था। एक दिन राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से कहा, गुरुदेव, मेरे राज्य में सब कुछ है, पर लोग संतुष्ट नहीं हैं, मैं क्या करूं? राजा जब लोगों की प्रगति देख कर के परेशान हो गया, दुखी हो गया, तो राजा मुनि वशिष्ठ के पास गया और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मेरे राज्य में हर प्रकार का सुख और वैभव है, लोगों के पास पर्याप्त धन भी है, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे राज्य के जो लोग हैं वह असंतोष और लालची हो गए हैं। हे गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसी विधि बताइए जिससे इनका लालच दूर हो, क्योंकि जिस राज्य की जनता लालची हो वहाँ पर अनेक प्रकार की परेशानियाँ आना शुरू हो जाती हैं। मुनि ने कहा, हे राजन, संतोष मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। जब मुनि ने राजा की यह बातें सुनी तो मुनि ने ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, जिस राज्य में संतोष ना हो वहाँ पर परेशानी और मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो संतोष है वह सबसे बड़ा धन कहा गया है। संतोषी सदा सुखी, जो संतोषी होता है वो हमेशा सुखी रहता है। हे राजन, संतोष मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। आषाढ़ मास में जो व्यक्ति सत्य बोलता है, संतोष रखता है और दान करता है, वो निश्चित ही मोक्ष के मार्ग पर चलता है। हे राजन, संतोष जरूरी है। अगर संतोष ना हो तो घर में कई प्रकार की परेशानियाँ आ जाती हैं, राज्य में कई प्रकार की परेशानियाँ आ जाती हैं और व्यक्ति दुखों से गिर जाता है। उसने राज्य में घोषणा कराई कि जो भी व्यक्ति आषाढ़ मास में केवल सत्य बोलेगा और संतोष के साथ जिएगा, उसे राज्य सभा में बुलाकर पुरस्कार दिया जाएगा। अब ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, ऐसा करो, ये घोषणा करवा दो कि मेरे राज्य में जो भी संतोष के साथ जिएगा, संतोषी होगा, उसे मैं धन दूंगा, उसे राज्य में पुरस्कृत करूंगा। राजा ने भी वैसा ही किया। राजा ने घोषणा करवा दी कि आषाढ़ मास में जो भी व्यक्ति सत्य बोलेगा, संतोष के साथ जिएगा, उसे राज्य सभा में बुला करके पुरस्कार दिया जाएगा। एक गरीब किसान धर्मू इस नियम पर चल पड़ा। उसने झूठ बोलना छोड़ दिया, थोड़े अन्न में संतोष किया और अपने पास का बचा अन्न एक भूखे साधु को दान कर दिया। जब यह घोषणा सुनी तो वहाँ पर एक गरीब किसान था, धर्मू, उसने नियमों का पालन कर लिया। उसने कहा कि मैं आषाढ़ मास में झूठ नहीं बोलूँगा, आषाढ़ मास में नियमों का पालन करूँगा। उसने ये नियम शुरू कर दिए और भगवान की उस पर कृपा हुई। एक गरीब किसान धर्मू इस नियम पर चल पड़ा। उसने झूठ बोलना छोड़ दिया, थोड़े अन्न में संतोष किया और अपने पास का बचा अन्न एक भूखे मनुष्य को दिया। राजा को जब यह बात पता चली तो उसने धर्मू को बुलाया और कहा, तूने कैसे सब किया है? राजा ने धर्मू को बुलाया और सारी बात पूछी कि तुमने ये नियम कैसे निभाए? धर्मू ने उत्तर दिया, महाराज, पहले मैं दुखी था, परंतु जब मैंने संतोष और सत्य का व्रत लिया तभी से मेरा मन शांत हुआ है। अब मैं गरीब हूँ परंतु सुखी हूँ। राजा ने उसे पुरस्कार दिया और प्रजा से कहा, धर्मू जैसे लोग ही हमारे सच्चे शिक्षक हैं। आषाढ़ मास में अगर कोई सत्य, संतोष और दान का पालन करे तो सच्चा सुख सबको मिलेगा। आषाढ़ मास में सत्य बोलना, संतोष रखना और दान करना जीवन को सफल बनाता है। ये तीनों गुण परमात्मा की भक्ति के द्वार खोल देते हैं। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, नियमों का पालन करता है, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति आषाढ़ मास में भगवान के नियमों का पालन करता है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सुख और समृद्धि आती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को आषाढ़ मास में
सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने वाला हमेशा सुखी रहता है। सत्य बोलने वाले पर कभी कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि भगवान सत्य के साथ होते हैं, असत्य के साथ नहीं। जो भी पूरे नियम के साथ में धर्मों का पालन करता है, जो शास्त्रों में बताए गए हैं उनके हिसाब से चलता है, उन पर भगवान की हमेशा कृपा बनी रहती है। एक बार राजा धर्मसेन ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, भगवान आषाढ़ मास में दान और व्रत को हम सुन चुके हैं, किंतु क्या इस मास में सेवा या तपस्या का भी महत्व होता है? महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन, आषाढ़ मास में सेवा और तपस्या अत्यंत ही फलदायी मानी गई हैं, और यह मास देवताओं के लिए विश्राम और मनुष्यों की आत्मशुद्धि का काल है। इस समय जो मनुष्य सेवा, उपवास, संयम और आत्मनियंत्रण रखता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, वानप्रस्थ आश्रम में एक वृद्ध साधक रहते थे, जिनका नाम ऋषि दयानंद था। उन्होंने जीवन भर साधना की थी, परंतु एक बात का खेद उसे सदैव रहता कि उन्होंने कभी किसी असहाय की सेवा नहीं की। एक वर्ष आषाढ़ मास में उनके आश्रम के पास एक बीमार वृद्ध ब्राह्मण भूखा प्यास से तड़पता हुआ पहुंचा। ऋषि दयानंद ने उसे प्रेम पूर्वक जल, फल और औषधि और शरण दी। उन्होंने ब्राह्मण की सेवा पूरे 9 दिन तक की थी। नवमी के दिन वह ब्राह्मण अदृश्य हो गया और एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने कहा, ऋषि, तुमने जो आषाढ़ मास में सेवा की है, उससे तुमने सहस्त्र यज्ञों का फल प्राप्त कर लिया है। दयानंद का शरीर उसी समय तेजस्वी हो गया और वे ब्रह्मलोक को चले गए। हे राजन, आषाढ़ मास में सेवा करना 1000 यज्ञों के बराबर है। किसी असहाय, वृद्ध, पशु या रोगी की सेवा करने से पुण्य और पापों का क्षय होता है। तपस्या, उपवास, मौन, ध्यान करने से आत्मबल बढ़ता है। इस मास में जलदान, अन्नदान और छाया दान विशेष ही शुभ फल देने वाला है। आषाढ़ मास केवल व्रत उपवास का ही नहीं, बल्कि सेवा व आत्मचिंतन का महीना है। जो मनुष्य इस माह में तन, मन, धन से सेवा करता है, वह इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष को पा लेता है। आषाढ़ मास में पूरे नियम के साथ में जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, भगवान उन पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट परेशानियां दूर हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं, आषाढ़ मास में हमेशा सत्य बोलना चाहिए। जो व्यक्ति आषाढ़ मास में सत्य बोलता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान उस पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करते हुए आषाढ़ मास में व्यक्ति को भगवान की